औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। हम इस पर मुकम्मल यकीन और ईमान रखते हैं। अल्लाह के अलावा कोई बड़ी चीज़ नहीं है और हमेशा रहने वाला है और हमेशा जो है वो काम करने वाला है और हमारे खालिक है, मालिक है। अल्लाह के सिवा जो है कोई भी नहीं बड़ा, तो अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हर चीज़ में हम जो है वो अल्लाह अकबर का जब बुलंद करते इस आवाज़ को, तो अल्लाह ताला हमारी मददें करता है और काम को आसान कर देता है। तो आज हमारे हकीम साहब जो है ये तकरब खान हकीम दाऊद ईरानी इनका नाम है। इन्होंने शाहजहां की लाडली बेटी का इलाज किया, जो बड़ा अहम था। उस वक्त ये था कि अगर कोई हकीम साहब जो है सही तरीके से इलाज नहीं करते थे तो उनको जो है वो जेल भेज दिया जाता था या उनका जो है सर कलम कर दिया जाता था। इसलिए हिकमत का जो है वो इम्तहान या जो है इम्तहान उस वक्त एक हिकमत करना कोई आसान काम नहीं था। शाही तबीबों का काम जो है वो इतना आसान नहीं था। तो ये किस्मत की बात थी कि अगर किसी को सेहत याब हो जाता था कोई बंदा तो बच जाता था, हकीम साहब जो है वो बच जाते थे। नहीं तो फिर क्या होता था, तखत या तख्ता। तो इस आजकल के हमारे भाई, सॉरी मैं अपने भाइयों की जो है ये बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आजकल हमारे भाई जो है जिसकी मर्जी टांग काट देते हैं, जिसकी मर्जी बाजू काट देते हैं, जिसका मर्जी जो है गुर्दा निकाल देते हैं और जिसका मर्जी जो है वो जिगर तब्दील कर देते हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं है। जिसका दिल चाहता है कि कोई चीज जो है वो निकाल देते हैं, पिता निकाल के बाहर फेंक देते हैं। अल्लाह की बनाई हुई नियमतों को जो है वो ऐसे जो है वो जैसे कि एक सांप भी नहीं उसको जो है वो निकालता बाहर। हमारे भाई इस तरीके से जो है वो उनको निकाल के जो बाहर कर देते हैं। जिस औरत की चाहते हैं यूट्रस निकाल देते हैं, जिसका चाहते हैं गुर्दा निकाल देते हैं। जो उनका दिल करता है निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं। तो उनको कोई भी पूछने वाला नहीं है। बेखतर वो पड़ा अच्छे नमरूद में इश्क, अक्ल है महम तमाशा लबे बाम अभी। तो मैं सोचता रहता हूँ कि ये क्या हो रहा है कि आज भी जो है इकबाल वार्ड में और ये जो जितने भी हमारे जो है सर्जिकल वार्ड में हजारों मरीज जो है बगैर जो है किसी वजह के सर्जरी करके उनको जो फेंका हुआ है वहां पे। और कल एहतजाज हो रहा था हमारे हॉस्पिटल में 2 बजे कि ऑपरेशन करके जो है वो खुद चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो मरीज बेचारा तड़प रहा है वार्ड के अंदर। तो कोई पूछने वाला पुरसाले हाल नहीं है। तो उसके जो है वारस जो है ये एमएस साहब के दफ्तर के सामने जो है वो एहतजाज कर रहे थे, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं उनकी सुनी। वो खुद ही एहतजाज करके चुप होकर बेचारे जो है वो चले गए होंगे। तो जब हम गुजर रहे थे तो मैंने भी उनको एहतजाज करते देखा। तो ठीक है, ये सिलसिला चलता रहता है। तो जब मैं नमाज पढ़ के निकला तो एक बंदा जो पूछ रहा था कि ये बाजू काटने वाली वार्ड जो है, टांगे बाजू काटने वाली वार्ड कहाँ है अभी। तो वो इकबाल वार्ड के बारे में हमारे जो है पूछ रहे थे। तो मैंने कहा भी क्या हुआ, वो कहते जी हमारे बंदे को शुगर थी, आपने उसकी टांग कटवा दी। बड़ी बात है जी, मैंने कहा जी तुमने शुगर के बाद जो है उसकी टांग कटवा दी। तो उस वक्त ये मतलब जो है प्रॉब्लम थे कि एक हकीम जब भी गलत इलाज करता था तो उसको जो है छुरी पे लटका दिया जाता था। तो आजकल जो है जो मर्जी हमारे दोस्त कर, हम सॉरी भाई करते फिरे, कोई पूछने वाला नहीं। तो उस दौर में जो है ये बड़ी तरक्की हुई। कबीरा रेशम, कबीरा अम्बरी, कबीरा मरवारीद, शरबत मुफर्रा, बदून फाका, और मुफर्रा यकूती और इस किस्म के लजीज और बेजरर जो है वो शुरा आफाक पर कबात की दरियाफ्त हुई, जो शाही खानदान में जाएंगे मशहूर हुए। तो शहनशाह जहाँ शाहजहां की जो है बेटी, बड़ी लाडली बेटी, उसका नाम बेगम साहिबा था। तो वो जो है जल गई, जख्म जो है बहुत ज्यादा गहरे हो गए। तो हकीम साहब ने जो है चंद दिन के लिए जो है उनको दाफा तफन और मरमे सफेदा कपूरी का इस्तेमाल करवाया। तो अल्लाह ताला ने शफात दी और साथ सूजन को दूर करने
اور بخار کو دور کرنے کے لیے آپ ایک کافی سبز مربع کا استعمال کروایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چند دنوں میں شفا دے دی، اور اس کے بعد جو ہے ماؤل نہم اور شربت انگور کا استعمال کروایا، تو ماشاء اللہ جو ہے بیگم صاحب جو ہے بالکل صحت مند ہو گئی۔ اس طریقہ سے یہ ایرانی حکیم تھے بیسیکلی، ان کو جو ہے 1,500 منصب سے جو ہے یہ 3,000 منصب پر جو ہے وہ انعام کے طور پہ جو کر دیا گیا، اس کے بعد 5,000 منصب پہ کر دیا گیا، یعنی کہ انعام و اکرام بھی دیتے تھے، لیکن سزائیں بھی جو دیتے تھے کہ اگر غلط علاج ہوتا تھا تو اس کا جو سر قلم کر دیتا تھا، ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ جیل بھیج دیا جاتا تھا۔ لیکن آج کل جو مرضی ہمارے بھائی کرتے رہے، کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ تو ایک حکیم جو ہے چھوٹی سی بھی غلطی کر جائے تو پکڑ لو، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے پورے ہاسپٹل میں، ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے جو ہے نا یہ کوئی بہت بڑا جو ہے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ہے سلسلہ جو ہے کب تک جاری رہے گا؟ تو یہ جو ہے اس طرح سے جو ہے قسمت بنے چھوڑ دے، مگر تاریخ جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے سراشا رہتی ہے، اور حق کے پسند کو کے عراق میں جو ہے ان کے چھوڑے ہوئے چیزیں جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، ان کا نام ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، تو تاریخ ہمیں جو کبھی معاف نہیں کرے گی اگر ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھالیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے مریض کا موڈ کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں، اور اس کے اثرات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، اور اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں جی۔ تو مریض کا جو ہے جب ہم موڈ جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، موڈ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس کا جو ہے کبھی موڈ اچھا ہوتا ہے، کبھی برا ہوتا ہے، کبھی درمیانہ ہوتا ہے۔ ہم جو ہے وہ کبھی اچھی طریقے سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، کبھی برے طریقے سے بات کرنا، تو کوئی بھی ہمیں غصہ آتا ہے تو اس کو جو ہے ہمیں جو ہے تھوڑا سا محسوس کرنا پڑتا ہے کہ غصہ کس قسم کا ہے اور کیسا جو ہے وہ غصہ جو ہے وہ ہمیں آتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے مریض کا موڈ بیسیکلی طور پر جو ہے زیادہ عرصہ تک جو رہنے سے جو ہے اس میں جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ عارضی طور پر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا اندازہ جو ہے ہمیں ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ اس کی منتقلی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی مریض کی جو ہے منتقلی ہو جاتی ہے۔ جذبات اور موڈ میں جو ہے تین جو ہے وہ نارمل ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے یہ جذبات کیا ہوتے ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں، اور موڈ جو ہے اس کی جو ہے وہ علیحدہ طریقہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک جو ہے وہ جو قدرتی طور پر نیچرلی طور پر جو اپناتا ہے، یہ قدرتی ہر ایک کا موڈ ہوتا ہے، اس کے میں جو ہے وہ متبادل طریقے جو ہے بہت سے ہوتے ہیں، جس میں جو ہے لاجواب طور پہ جو ہے یہ کچھ موڈ جو ہے خراب ہوتا ہے، جس میں اس کا جو ہے وہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، اور عمومی طور پر جو ہے کم اور زیادہ ہو سکتا ہے، جس میں جو ہے تکلیف دہ اور متضاد طریقہ سے جو ہے بہت سے موڈ جو ہے یہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جب جو ہے سوچ اور خیالات جو ہے یہ آپس میں جو ہے کردار کا کرتے ہیں، مطابق جو ہے اس کے مطابق ہونا یا ہونا چاہیے بیسیکلی طور پر موڈ کی طرح اور اچھائی کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے۔ موڈ اور جذبات میں جو ہے دو اور خوشی
तो उसकी जो है ये मौत, माँ की मौत का जिक्र करते हैं होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो तबही तौर पर तो ठीक है, लेकिन ज़हनी तौर पर उसकी ज़हनी हालत जो है वो मुर्दा है और ख़राब है, मुकम्मल तौर पर उसकी हालत जो है वो ठीक नहीं है। ये जो है बेशक लाशऊरी तौर पर होता है, तो ये जो है लाशऊरी पर तौर पर होता है, लेकिन फिर भी हमें उसके मूड का जो है वो अंदाज़ा हो जाता है। इस तरीके से हम मूड से जो है वो बहुत सी चीज़ों का जो है वो अंदाज़ा कर सकते हैं। तो हम जो है सोचने की खराबियां, सोच के बारे में हम कल इंशाल्लाह जानेंगे कि सोच क्या होती है, सोचने की खराबियां क्या होती है, और हमारी सोच जो है, हमारा इरादा जो है वो कैसे तब्दील करती है, और सोच जो है बेहतर सोच को बनाने से हम अपने आप को कैसे जो है मुख्तलिफ चीज़ों से जो है वो बच सकते हैं। सोच और अदराक में क्या फ़र्क है? हर चीज़ जो है इनकी सोच पे डिपेंड करती है कि हर चीज़ जो है वो सोच पे जो है वो इंसार करती है। नेगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच, यानी कि नेगेटिव अदराक और पॉजिटिव अदराक जो है वो हमारे लिए जो है वो हमेशा कामयाबी या नाकामी का बायस बनता है। हमारी मंजिलें मकसूद सोच पर डिपेंड करती है। हमारी जितनी भी जो है वो आगे जो है चलने की सलाहियत होती है, वो हमारे जो है अदराक और हमारे जो है ये सोच और हमारी जितनी भी जो है वो इंस्पायरेशन और सोच के समुद्र में डूब के हम जो है वो बहुत सी चीज़ों को जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो हमारा अदराक जो है नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जब हम अदराक करते हैं तो हमें जो है वो सोच में तब्दीली भी आ जाती है। तो पॉजिटिव अदराक जो है वो हमें अच्छी मंजिल की तरफ ले जाता है, जबकि नेगेटिव अदराक जो है वो हमें बुराई की तरफ जाके हमें डुबो देता है। तो अदराक जो है, देखिए मैंने कल भी बात की थी कि हमारा अदराक जो है हमारी प्रोग्रेस है, कारकर्दगी है। जिस बंदे की कारकर्दगी अच्छी होगी तो उसको हर बंदा पसंद करेगा। देखिए सर, एक बंदा जो है वो सारा दिन काम करता है, 10 ईंटें लगाता है, तो आप उसको रखेंगे कल? जो बंदा उसके मुकाबले 100 ईंटें लगाता है वो उसको आप रखेंगे? कल उसको आप जवाब दे देंगे भाई साहब 10 ईंटें तो जरूरत नहीं हमें, हमें 100 ईंटों वाले बंदे की जरूरत है, हमें पूरी दिहाड़ी लेनी है। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, और मेरे जो है कि हम जो है जब तक अपनी प्रोग्रेस को बेहतर नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है हमारी कामयाबी नहीं हो सकती। हम जो है वो जितना मर्जी एहतजाज कर ले, मतलब एक मजदूर जो है या एक राज जो है वो सारा दिन बैठा एहतजाज करता रहे, ना काम करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको दिहाड़ी नहीं देंगे। वो अपना काम करके दिखाएगा तो उसको जो है दिहाड़ी मिलेगी, और वो जब तक जो है उसका काम अच्छा नहीं होगा, अगले दिन उसको आने पे जो है वो नहीं कहा जाएगा कि भाई आप छुट्टी करें आज से बस। तो इसी तरीका से हमारी छुट्टी जो है ये इसी तरीका से हो रही है कि हमारे लोग जो इसमें आ जाते हैं सर्विस में, तो वो जो है वो अपने आप को काम करना जो है वो गवारा नहीं समझते, और जिसकी वजह से हमारी प्रोग्रेस जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट को हमें जो है गवर्नमेंट को हमारी जरूरत खत्म हो जाती है। तो काम से जो है वो हमारा सिर्फ जो है वो अमल से जो है वो हुसन से जो है वो अमले हुसन से हमें जो है वो आगे जो है वो हमेशा काम मिलेगा। इसके अलावा जो है कोई चारा नहीं, जितना मर्जी एहतजाज करते जाए, एहतजाज करने से कुछ नहीं बनेगा, काम से कुछ बनेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमेशा कोशिश करें कि अपने काम को बेहतर करें। हमारी कारकर्दगी आप पे डिपेंड करती है, क्योंकि आपने कल को आना है, तो आप इसको जो है इसको बुनियाद रखेंगे, बेहतर बुनियाद रखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला जो है ये हमारा सफ़र जो है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन का सफ़र है, वो बेहतर हो सकता है। जब तक आप जो है वो तावन नहीं करेंगे, इस इनको जो है वो वहाँ पे रौनक नहीं बढ़ाएंगे, उस वक्त तक ये नाकामी हमारा जो है मुकद्दर जो है वो छुएगी। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों का और मेरे भाइयों का, खास तौर पर डॉक्टर मोहम्मद हसन साहब।